हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। यूपीएससी एनडीए फर्स्ट एग्जाम 2023 जो कि होने वाला है 16 अप्रैल को 2023 के अंदर। तो हम देखने वाले हैं, उनका मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कि सारी की सारी आज के अंदर देखने वाले हैं। 3 क्लासेस पहले अपन ने कंप्लीट कर लिया, चौथी आज क्लास है मॉडल पेपर की। परीक्षा पैटर्न और टिप्स के साथ आपको बताया जाएगा सारा का सारा अच्छे से, और ऐसे मेथड आपको बताए जाएंगे जो अभी तक आपने यूज नहीं किए हैं। इस टाइप से अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तैयार हो? 300 नंबर का पेपर में कितने नंबर लाने के लिए तैयार हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड ये 2023 में एकदम बहुत शानदार तरीके से अपन रिजल्ट लेके आने वाले हैं, बिकॉज अपन ने कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी बहुत अच्छे से देखी है यूट्यूब वाली, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए। अब बात आती है मॉडल पेपर की। पहला आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत होता है ये वाला। बताइए इसका आंसर हमारे पास में क्या बनने वाला है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 20 की वैल्यू इक्वल्स दे रखी है √20 प्लस √20 प्लस √20 और अप टू इन्फिनिटी तक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको x मानने का प्रयास करेंगे, बोलेंगे सर x हो गया, रूट के अंदर से हम ऐसे बोल सकते हैं, फिर इसको x एज्यूम करके बोला सर ये पूरा का पूरा y हो गया और बाहर y लिखा हुआ है, y मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 20। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अब तरीका बदल चुका है। इन टाइप से अपन चीजों को नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे कौन सा तरीका करेंगे, तो याद रखिएगा जब प्लस प्लस का साइन चल रहा हो तो इस 20 के कॉन्जुगेटिव फैक्टर करने होते हैं, मतलब लगातार 2 फैक्टर करने होते हैं। तो आपने बोला एक 4 होता है, एक 5 होता है, और याद रखिएगा जब प्लस आ रहा है इसका मतलब बड़े वाला फैक्टर यूज में करना है। इसका मतलब डायरेक्ट पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 20 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आने वाली है, 5 के इक्वल आने वाली है। और अगर ये चीज आ गई 5 के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई है, और एक्स की वैल्यू यहां से हम क्या बता सकते हैं कि प्लस माइनस रूट के अंदर 25 आ गया। अब आप यहां पे बोलो कि x की वैल्यू प्लस माइनस 5 होगी, तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। आप एक चीज को नोट कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है वो रूट के अंदर चल रहा है, तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव पॉसिबल है क्या? अंडर रूट की वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब या तो 0 होगा या प्लस की वैल्यू होगी। इसका मतलब आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि -5 को हम रिजेक्ट कर देंगे, 5 आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। क्लियर है? 4 से 5 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ गया। ये भी अगर माइंड में करते हो तो दूसरे या तीसरे स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाता है। तो आंसर नंबर बी टिक करना है अपने को x की वैल्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार लाजवाब है ये मेथड। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ कि इफ √x प्लस 20 प्लस √x माइनस 1 अपॉन √x प्लस 20 माइनस √x माइनस 1 की वैल्यू 7/3 है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी जो हमारे पास में अंडर रूट के अंदर दे रखा है। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? आप थोड़ा सा माइंड प्रोसेस लगाइए कि क्या हो सकता है, किस हिसाब से अपन इन चीजों को अरेंज कर सकते हैं। तो आपने बोला एक बेसिक सा मेथड है जिसे अपन जिसे अपन रैशनलाइजेशन कहते हैं, वो वाला करेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छे से बेटर रहेगा। अब आपको सोचना क्या, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग के अंदर क्या चलना है अगर रैशनलाइजेशन, बिकॉज देखो मॉडल पेपर डिस्कस हो रहे हैं तो 0-0 लेवल वाली बातें हैं वो अपन क्लास के अंदर कर चुके हैं। अब अपने को एकदम पहले स्टेप के अंदर ही 4-5 स्टेप आगे का लिख देना है। बोला कैसे लिखेंगे? आप देखो जब रैशनलाइजेशन करोगे तो नीचे नेगेटिव है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, क्या प्लस वाला होगा, तो देखो यहां प्लस वाला और यहां प्लस वाला, इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 20 रूट के अंदर, इस हिसाब से। अब देखो एक स्टेप मैं आपके लिए फिर भी लिख रहा हूं, बट इतनी इसकी भी जरूरत नहीं थी। क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे माइनस वाला प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। यानी कहने की बात है कि x प्लस 20 आएगा पहले वाला फैक्टर के अंदर, और दूसरे वाले फैक्टर के अंदर क्या आने वाला है, x माइनस 1 आने वाला है। और राइट हैंड साइड में भी आप 7/3 को 7/3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होता है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और x प्लस 20 x माइनस 1 रूट से बाहर निकल जाएंगे, तो ये बनेगा 2x प्लस 19। क्लियर है? प्लस में 2, फिर अंदर ये ऐसे का ऐसा रहा जो हमें चाहिए था। ये देखो यही तो एज इट इज चाहिए था और वही रूट के अंदर आएगा, तो ये अपने पास से मान लो कि हमें t की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमारे पास t आ चुका है। और अपॉन के अंदर आपको पता है कि x से x कटेगा और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 21 आंसर आ गया, बराबर में 7/3 हो गया। इजी है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। 3 21 से काट दो, 7 बार होगा, और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई इस 7 के साथ, तो 14 7 × 7 49 हो गया। क्या आपने बोला जी ये तो हो गया, बट प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि x एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे भाई? x के अंदर तो अपनी वैल्यू आ रही है, उसके बारे में बताइए कि वो अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, नो प्रॉब्लम, बस आप चीजों को बेहतरीन तरीके से देखते रहो। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए
अब अगर हम बात करें कि ये 49 हो गया, उसमें से 19 आपने माइनस कर दिया यहाँ पर, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? आपने बोला जी 2x प्लस में 2 रूट टी के बराबर हो गई। ठीक है, 1949 में से जाएगा तो कितना बचेगा? आपने बोला जी 30 बच जाएगा, तो ये 30 हो गया, और इधर 2x प्लस 2 रूट टी हो गया, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। और अगर थोड़ा सा इसे भी सोल्व करें तो x प्लस रूट टी और बराबर में कितना आ चुका है? आपने बोला जी बराबर में आ चुका है 15, क्योंकि 2 का भाग लगा दिया। अब आप एक बात को यहाँ पे नोट डाउन करो, आपने बोला जी ये तो चलो ठीक है हम समझ गए, लेकिन अभी इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे किस टाइप से अपन चीजों को सोल्व करेंगे? तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं जब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था आपके सामने, तो मेरे एक माइंड के अंदर प्रोसेसर चला, वो चला कि x की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम की चीज है, वैल्यू पुट हो जाती है कई बार क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट। x की वैल्यू 5 रखी तो मेरे पास ऊपर कितना बना? √25 बना, प्लस में 5 माइनस 1 4 बन गया, और नीचे मेरे पास में कितना बना? आपने बोला 25 बन गया, और माइनस में 4 बन गया रूट के अंदर। 25 और 4 जब रूट से बाहर निकलेंगे तो 5 और 2 ये 7 बन जाएगा टोटल, और ये बन जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 5 माइनस 2 3 हो गया। इसका मतलब 5 सेटिस्फाई कर रहा है, 5 सेटिस्फाई कर रहा है मतलब 5, अब इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखो तो आपने बोला रूट के अंदर 5 प्लस 20 आएगा, और एक क्या बनेगा? 5 माइनस 4 बनेगा, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि रूट के अंदर एक तो बन गया 25 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, और इसका आंसर 5 आ जाएगा। आपने बोला जी 5 तो आंसर के अंदर नहीं है, तो गड़बड़ दे रखी है, कोई लोड वाली बात नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद करते हैं यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं आपको नहीं होगी। यहां पे 5 अपन ने पुट किया, 20 और 5 25, 5 में से गया 4। अच्छा 2 आना है क्या यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या? यहाँ पे 5 माइनस 4 नहीं, 5 माइनस 1 होने वाला है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। पर अपने को यहाँ पे देखिए 5 माइनस कितना होगा? 1 होगा, तो ये 4 बन जाएगा। 25 चौक 100, तो रूट के अंदर 10, यानी कहने की बात है आंसर आपका सी राइट हो गया। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। इफ x की वैल्यू सम ऑफ द स्क्वायर, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 100, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? अब सम ऑफ स्क्वायर की बात करें तो अगर छोटी सी बात करें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की अगर बात करते हैं, तो इसके रूट अगर अल्फा और बीटा लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अब एक बार बताइएगा आप। आपने बोला जी माइनस का b बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो कितना होता है? c बटा ए होता है। यहां तक कोई इश्यू? आपने बोला जी कोई इश्यू नहीं है, अच्छे से क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि इसने बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी देर की है? 100 देर की है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को डायरेक्ट तो ऐसे अपने को फॉर्मूला है नहीं, तो पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लो, 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था। कहने की बात है कि इसे अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आ गए। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस का b बाई ए। अगर यहां से बात करोगे तो वो 14 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर 196 हो गया, माइनस में ये 2k आ गया, बराबर में 100 हो गया। यहां से 2k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 96, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। 48 इंटू 2 96 होता है कि नहीं होता? और आंसर जो है वो बी आपका राइट हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको 100% बहुत ही कम समय में करना है। 3 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से अपने कवर हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ लोगरिथम से। भैया लोगरिथम से क्वेश्चन है, बताना क्या आंसर होगा कि इफ log a to the base 10 upon b minus c equals to दे रखा है log b to the base 10 c minus a, और equals to दे रखा है log c to the base 10 a minus b, और abc बराबर नहीं है ये भी बता रखा है, तो a into b into c क्या होगा बताइए। आपने बोला मास्टर साहब बहुत ही इजी चीज है, अगर हम तीनों को k के बराबर लेते हैं कोई नंबर के, तो यहां से हम क्या बोल पाएंगे कि log 10 to the base a to the base 10 की वैल्यू हो जाएगी k b minus c। यही एज इट इज अपने पास में log b to the base 10 की वैल्यू आएगी, जो कितनी होगी? k c minus a, और यही अपने पास में आ जाएगी log c to the base 10 बराबर में k a minus b। भैया यहां तो कोई दिक्कत है बताओ? आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा? log a to the base 10 प्लस log b to the base 10, फिर आएगा log c to the base 10, और बराबर में देखो जब करोगे तो देखो यहां पर के बी है और माइनस का के बी है, फिर माइनस का के सी है प्लस का के सी है, माइनस का के ए है, ये कटकुट के सारा जीरो बन गया। और यहां पर लोगरिथम की प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे बीच में प्लस होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, बराबर में 10 हो गया, उत्तर किसके बराबर हो गया? 0।
और अगर यही चीज होती है तो जब लोगरिथम हटाते हैं तो ये tan इधर चला जाता है और 0 पावर में चला जाता है, तो ABC की वैल्यू कितनी आएगी, ये चीजें अपन ने लोगरिथम में कर रखी है, तो tan पावर 0 हो गया जिसकी वैल्यू 1 हो गई है। यानी आंसर जो है वो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार तरीके से अपन ने इन चीज को कवर कर लिया है। 4 क्वेश्चन अभी तक कवर कर चुके हैं। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और चौथा ये था। बहुत ही शानदार, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ लोगरिथम के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछा है, क्या होगा? थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, थोड़ा सा कीजिए। सबसे पहले देखो लोगरिथम हटाना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाली जो चीज है वो यहां चली जाएंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, आपको बेस चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मेन रीजन बताते हैं कि 995 के बाद अंडर रूट स्टार्ट हो गया है, यानी ये हमेशा ही पता है अंडर रूट नॉन नेगेटिव यानी 0 या बड़ा होगा। तो हमने एक चीज इसलिए बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो x टू द बेस a, तो हमें पता है लोगरिथम को डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, और वो हमेशा ही है अपने पास में, तो उसका कोई लोड नहीं है। चलिए अब इसको हटा देते हैं दोबारा। अब हम क्या करते हैं, tan को दोबारा राइट हैंड साइड में भेजते हैं, तो ये आ जाएगा 995, प्लस का प्लस हो गया अपने पास में। प्लस में कितना आएगा बताइए? आपने बोला जी ये अंडर रूट के अंदर ऐसे का ऐसा रहने दो, x² माइनस 12x प्लस में 60, और बराबर में कितना बन चुका है? आपने बोला वो 10 पावर 3 यानी 1000 बन चुका है। कितना बन चुका है? 1000 बन चुका है। अब 995 को 1000 से हटाओगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, और ये हमारे पास कितना बन गया? x² माइनस में 12x प्लस में 60। भैया यही बना क्या? आपने बोला जी हाँ, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब अंडर रूट हटाओगे, जब अंडर रूट हटाया तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बताइएगा? तो आपने बोला रूट हटा दिया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा साहब, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, तो ये 25 आ गया। 60 में से 25 घटा दो तो 35 आ जाएगा। कहने की बात है कि x² माइनस 12x प्लस में 35 बराबर में 0 हो गया। क्लियर है? आप इसके फैक्टर करोगे तो x माइनस 7 आएगा, एक x माइनस 5 आएगा, बराबर में 0 हो गया। यही आपका आंसर बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 और 5। ठीक है, और रूट सम ऑफ द रूट पूछा है, सम ऑफ द रूट डायरेक्ट भी बता सकते थे, कितनी आएगी? 12 आ जाएगी। और आंसर जो आपका है वो कौन सा राइट हो जाएगा? 12 राइट हो जाएगा। क्लियर है? 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने नॉर्मल देखा था सिंप्लीफिकेशन का, दूसरा भी सिंप्लीफिकेशन टाइप का है, तीसरा क्वाड्रेटिक से पूछा गया, चौथा लोगरिथम से, और पांचवा लोगरिथम और क्वाड्रेटिक्स दोनों को मिलाकर पूछ लिया गया। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं आई। सम ऑफ द रूट कैसे बताया? अभी बताया था, यहाँ पे माइनस का b/a होता है, उस वाले फॉर्मूले से अपन ने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत ही शानदार। सिंप्लीफिकेशन में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि a की वैल्यू 3b है, 4b की वैल्यू 5c है, 6c की वैल्यू 7b है, तो बताना क्या होगा, अपने को कैसे करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि a/b, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई b/c मल्टीप्लाई c/d, आप ये कर सकते हो क्या? ये बताओ। आपने बोला जी ये तो कर लेंगे। अच्छा, a/b की वैल्यू कैसे बताओगे? तो आपने बोला यहाँ पे देखो ध्यान से, पहली स्टेप आपको बता देते हैं, a/b की वैल्यू 3 आएगी। दूसरे वाले फैक्टर से क्या करोगे? b/c कितना आएगा? 5/4 आएगा। और तीसरे वाले फैक्टर से अगर हम बात करें तो c/d की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 7/6 हो जाएगी। भैया यही होगा ना, ये यहाँ पे रख दो, तो ये बन गया 3/1, कुछ नहीं लिखा मतलब 3/1, 5/4 और मल्टीप्लाई में 7/6 हो गया। क्लियर है? 3 को इससे काट दो, 3 दूनी 6 हो गया, तो आ गया 7 5 35 और 4 × 2 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया ना। आप एक बात बताओ, यहां जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो b से b कटा, c से c कटा, a/d आ गया क्या? आपने बोला जी, यानी a की वैल्यू अगर 35 लेते हैं तो d की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। भाई यही तो आएगी ना। आपने बोला जी आएगी, तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा? d 8 है प्लस 35 है, फिर क्या आएगा? फिर 8 है माइनस का 35 है, 35 प्लस 8 कितना हो गया बताओ? 8 9 10 यानी 43 हो गया। 43 एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ऊपर डी वाले का आंसर राइट हो गया। क्लियर है? नेगेटिव भी तो आना जरूरी है ना, इसको आप घटा के भी ऐसे देख सकते हो, तो भी इसका आंसर 27 आएगा माइनस के साथ। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये वाला सिंप्लीफिकेशन का, अगर एनडीए के अंदर लगभग कभी कभी एक क्वेश्चन डाल देता है नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का, तो आपको ऐसे पैनिक नहीं होना है कि भैया ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया, अपन कर सकते हैं, कोई लोड वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पॉलिनोमियल हैज नो लीनियर फैक्टर्स, ये बताना है। अब आपने बोला यार हमें तो रियल रूट के बारे में बताया गया था, रियल रूट होता तब। अरे ये एक्चुअल में रियल रूट का एक क्वेश्चन है, आप लोड मत लो। नो रियल रूट लीनियर फैक्टर, फैक्टर कब बनते हैं? जब कोई ना कोई रूट निकलेगा। इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है, b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 करना चाहता है। इसका मतलब b क्या है? तो आपने बोला जी x का कोफिशिएंट होता है k² हो गया, -4, a कितना है? k-3 है, और मल्टीप्लाई में c कितना है? तो आपने बोला जी -1।
लेस देन 0 हो गया। इसे थोड़ा सा सोल्व करो तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस में 4, क्योंकि माइनस का 4 माइनस का 1 हो गया और के माइनस 3 हो गया, लेस देन 0 आ गया। तो ये बन गया के स्क्वायर प्लस 4k माइनस में 12 लेस देन 0। और यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, इसके फैक्टर बनेंगे k माइनस 6 और k प्लस 2, सॉरी k प्लस 6 कर लो और k माइनस 2 कर लो, ये वाला फैक्टर बनेंगे। ये क्या करेंगे, फैक्टर बनेंगे k माइनस 2 लेस देन 0। आप इसको सोल्व करो, दोबारा यही इक्वेशन बन जाएगी के स्क्वायर प्लस में 4k। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक तो फैक्टर माइनस का 6 आ गया, एक 2 आ गया, ये वाला पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। इसका मतलब नेगेटिव वाला चाहिए तो माइनस 6 से लेके 2 तक ऑप्शन आपका एक ही राइट हो रहा है, बी वाला। भैया अच्छे से क्लियर हो गया क्या? ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अपन ने नोट्स में पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे एकदम फ्री आप देख सकते हो। और इस टाइप से अपन चीजों को जल्दी जल्दी सोल्व करके एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर ला पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है तो बताना है आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू बतानी है। एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, ये एक्स की पावर 4 प्लस में 16 बटा में एक्स की पावर 4। बताइए क्या आंसर होगा इसका। आपने बोला यार यहां पर 2 की पावर के ऊपर हमें कुछ दिख रहा है, ये देखो यहां पर दिख रहा है ना, इसको छोड़ दो, बाकी सब इस साइड लेके आ जाओ। इसका मतलब ये हो गया एक्स माइनस 2 की बराबर में 2 की पावर 1 बटा 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर में आ गया 2। अगर अपन इसे थोड़ा सा सोल्व करें तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस में 4x बनेगा, प्लस में 4 बनेगा, बराबर में 2 हो गया। इसे थोड़ा सा और सोल्व करो तो एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस में 4x बनेगा, प्लस में 2 बनेगा, बराबर में 0 हो गया। अब हमने पूरे इक्वेशन के अंदर पहले तो आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 4x को राइट हैंड साइड में भेज दो। अब x का भाग लगा दो तो x प्लस 2 बटा x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। लेकिन हमें देखो पावर 4 तक का सफर तय करना है, तो पहले इसका स्क्वायर करो आप। अब आप जब इसका स्क्वायर करने लगोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में 4 बटा एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में 2ab आएगा। तो 2 और x इंटू 2x ये कट जाएगा, यानी कहने की बात है ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। और 4 का स्क्वायर इक्वल में 16। कहने की बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बटा एक्स स्क्वायर बराबर में वैल्यू आ जाएगी, x कट जाएगा, 2 इंटू 2 4, इधर आकर 12 बन गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होगा, माइनस में 8 हो जाएगा आपकी बार। कब, जब x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 है। कैसे आएगा, अभी जो स्टेप यहाँ पे फॉलो किया था एज इट इज यहाँ पर आपको फॉलो करना है। क्लियर। दोबारा जब अपन स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 भी आएगा और ये 16 आएगा, सॉरी यहाँ पे 16 x की पावर 4 आएगा, प्लस में 8 इधर चला गया। ये कितना बना, 8 4 12। यानी कहने की बात ये है कि यहाँ इसका आंसर बनेगा 136, और 136 का मतलब आंसर सी आपका राइट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ना। पहले अपने को ये स्टेप में लाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप अपन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। वैसे तो ये चुटकी के अंदर हो जाएगा, आपको थोड़ा सा ट्रिपलेट्स याद है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिपलेट्स भी पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे फ्री पे, सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। बस आपको फंडा एक क्लियर रखना है। कैसे करना है, देखो 11 साइन थीटा प्लस में 60 कोस थीटा। अब एक बात बताओ, बराबर में 61 है, इसका भाग लगा दो। जब भाग लगाओगे तो ये 11 बटा 61 बनेगा, ये 60 बटा 61 और बराबर में 1 बचा। अब हमें थोड़ी सी फील आएगी यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, तो यहां पर ये कैसे फील कर पाएंगे कि साइन थीटा के साथ में साइन थीटा लिखा है, यानी ये साइन थीटा की वैल्यू है और ये कोस थीटा की वैल्यू है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो ये निकालनी। चलो निकालो फिर। 660 का 660 हो गया, अंदर आएगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, तो आपने बोला जी ये तो साइन थीटा की बात हमने बोल दी और ये कोस थीटा हो गया। दोनों का जब डिवाइड करेंगे 11 बटा 61, यानी कहने की बात है टेन थीटा कैसे निकालोगे, 11 बटा 61 और डिवाइड में आ जाएगा 60 बटा 61। 61 से 61 कट गया, 11 बटा 60 आ गया, ये यहाँ पे आ गया। प्लस में कोट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 60 बटा 11 हो जाएगा। क्लियर है। अब बस इसका सोल्व कर दो। जब सोल्व करोगे तो 660 हो गया, ऊपर एलसीएम आ जाएगा कितना, 660। सो नीचे 660 एलसीएम आ गया, ये 121 बन गया और ये कितना बन गया, 3600 बन गया। एलसीएम लोगे ना, ये कट जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास में 3 7 2 1, जो 61 का होल स्क्वायर होता है। तो 61 हमारा आंसर बन गया। 61 का मतलब आंसर ए अपना राइट हो चुका है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भैया फंडा? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ x बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपन कोस थीटा है, तो बताना है कि इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लोग इनको कई बार रट के भी रखते हैं, जबकि अपन इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे tan थीटा क्यों, ये क्या होता है एक्चुअल में, देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में t प्लस एस लिख रहा हूँ, मतलब tan थीटा प्लस sec थीटा, ये वैल्यू बराबर होती है 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा के। क्लियर है।
अच्छा, अगर मैंने ये चीज रख दी तो ऊपर वाले को मैं टी प्लस ऐसे रख रहा हूं, माइनस में 1 रख रहा हूं, नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, लेकिन हमने क्या बताया अभी, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक माइनस टेन 1 अपॉन एस प्लस टी होगा। तो यहां पे आप इस चीज को नोट करो कि माइनस का सेक है तो पहले माइनस कॉमन लो, ताकि हमारे पास सेक माइनस टेन बन जाए और ये प्लस का 1 रहा। अब टेन प्लस सेक माइनस 1 हो गया, अपॉन में माइनस, इसको आप क्या लिखोगे 1 प्लस टेन प्लस सेक, प्लस वाले तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई लफड़ा है नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा और सोल्व कीजिए, तो आपने बोला जी ये होगा टेन प्लस सेक माइनस 1 अपॉन माइनस का 1, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में टेन प्लस सेक आएगा और नीचे टेन प्लस सेक एलसीएम आ गया। अब आप देखो ऊपर वाला इससे कट गया और ये टेन प्लस सेक ऊपर आ जाएगा, तो आंसर क्या बचा हमारे पास में, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, तो आपने बोला साइन बटा कोस होता है, और सेक होता है 1 बटा कोस। सोल्व कीजिए तो ये आ गया साइन प्लस 1 बटा कोस, और यही तो देख रखा है साइन प्लस 1 बटा कोस, यानी सोल्व करने के बाद वैल्यू एक्स आ गई, एक्स आ गई मतलब आंसर आपका बी राइट हो गया। भैया क्लियर हुआ ना? कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल ये अपने को पता होता है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा और टेन सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो समझ में आ जाता है सारा का सारा फंडा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री से एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द 2 साइन पावर 6 थीटा प्लस 2 कोस पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 कोस पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? भैया ये लोगों को डायरेक्ट याद है कि जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया शुरू वाले के अंदर, तो अंदर कितना आएगा, आपने बोला साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, जो होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चलो फिर माइनस का 3 कॉमन लिया किसके अंदर, इसके अंदर, तो अंदर आएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा, वो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो देखो ये 2 बनेगा, ये माइनस का 3 तो माइनस का 1 आ गया, फिर ये माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया 0 बन गया, तो आंसर आ गया माइनस का 1। 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं, सॉरी सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी पे नहीं, गलती से हो गया, ए वाला आंसर हमारा राइट बन जाएगा, माइनस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। अब की बार मिनिमम वैल्यू पूछ ली कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आपको अगर याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री के अपन में मिनिमम वैल्यू के लिए टेन स्क्वायर थीटा और बात करें तो कोट स्क्वायर थीटा के बारे में बताया था कि आप अगर इनके अंदर कन्वर्ट कर लेते हो सारा का सारा मामला तो काम हो जाएगा। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, तो आपने बोला जी 3600 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस 121 हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये एस का टी का मतलब 10 है और सी का मतलब कोट है। अब आप जब 3600 और 121 को ऐड करोगे तो 3721 हो गया क्या, प्लस में ये कितना आ गया, आपने बोला जी 3600 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 121 कोट स्क्वायर थीटा। अब आपने बोला जी यहां कैसे करेंगे, इनकी मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे, तो ये एएमजीएम का फंडा अपन ने क्लियर किया था उस टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इसकी मिनिमम वैल्यू 2 रूट के अंदर आता है, ये 3600 का मल्टीपल क्या है और 121 का क्या है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा 3721 प्लस में 2 60 गुना 11। आप इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 5041। वैसे 3721 से बड़ा ही आएगा तो आंसर डी ही अपना राइट होगा। ये याद रखिएगा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम कितनी होती है, 2 रूट ए बी होती है। क्लियर है? यहां से अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। ए और बी क्या होते हैं, जो टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट होते हैं, मल्टीपल होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन अंदाज के अंदर अपन सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन एक आपके सामने और आ चुका है, थोड़ा सा बताने का कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जी दोस्तों बताइए कि -2 ये सब कुछ आपको दे दिया। आपको एक चीज पता होगी यहाँ पे कि ये एक्चुअल में किसी का ए स्क्वायर या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर ऐसे कुछ दे रखा है। जब अपने को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 दे रखा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। भाई ऐसा ही तो लिखेंगे, जब इसे आप चेंज करोगे तो ये ऐसे का ऐसा फॉर्म आ गया। इसका मतलब ऊपर तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो ये इसका होल स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एलसीएम ले लो तो ये तो आ गया कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, या फिर इसको भी हटा दो, ऐसे भी इसे एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। एलसीएम लेने की जरूरत क्यों नहीं है, वो देखो कोस थीटा का अगर 1 में भाग लगाया तो कितना आएगा, सेक थीटा। साइन थीटा का कोस थीटा में लगाया तो है टेन थीटा, माइनस कोस थीटा का 1 में लगाया, ये तो उल्टा हो गया ना। चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। फिर अगर आपको ये चीज पता हो तो कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू
पता होती है, कितनी होती है 1 माइनस साइन थीटा अपन कोस थीटा। ठीक है, इसे यूज कर सकते हैं। जब ये यूज करेंगे तो देखो अब डिवाइड करके देखो, कोस थीटा का भाग लगाओगे तो सेक थीटा आएगा और माइनस के अंदर कितना आएगा टेन थीटा। ये माइनस वाला जाएगा तो सेक थीटा कट गया, 2 टेन थीटा आंसर है। अब ये कैसे कर पा रहे हैं, ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अपन ने बेसिक के वीडियो अच्छे से देखे हैं। अन्यथा देखो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम लग रहा है थोड़ा ज्यादा तो इसका मतलब वो टॉपिक आपका क्लियर है ही नहीं, उसके ऊपर दोबारा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम बार बार, जैसे कि ये उल्टा आ गया था तो इसे सोल्व कैसे किया, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ये चीजें अपन ने क्लासेस के अंदर करवा रखी है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ट्रिग्नोमेट्री के अपन क्वेश्चन कर लिए, लॉगरिथम भी डाल दिया बीच में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डाल दिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ये रहा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 5 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोबारा आता हुआ, बताना एक बार कितना आंसर आने वाला है। चलिए पहले आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे निकालेंगे। अगर हम यहां पे बात करें देखो कि साइन प्लस कोस साइन माइनस कोस की वैल्यू देखें तो ये आ गया साइन प्लस कोस अपॉन साइन माइनस कोस बराबर में 5, और नीचे कुछ भी नहीं लिखा, सीएनडी लगा दो। सीएनडी से क्या होगा कि एस प्लस सी ऐड हो जाएगा नीचे वाले एस माइनस सी से, और जब नीचे लगाओगे तो एस माइनस सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एस माइनस सी के साथ, और बराबर में ऊपर वाला 5 प्लस 1 हो गया, नीचे 5 माइनस 1 हो गया। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ये ऊपर देखो 2 साइन थीटा ऐड हो गया, बाकी कट गया तो 2 साइन थीटा हो गया। नीचे देखो साइन थीटा कट गया, 2 कोस थीटा आएगा, और बराबर में 6 बटा में 4 हो गया। 6 बटा 4 को आप क्या लिख सकते हो, 3 बटा 2 लिख सकते हो, और यहां से 2 से 2 कट गया। कहने की बात है कि साइन बटा कोस बराबर 3 बटा 2 आ गया। साइन की वैल्यू अगर 3 ले रहे हो तो कोस 2 लोगे, साइन की वैल्यू 3 ले रहे हो तो कोस 2 लोगे, साइन की वैल्यू 3 ले रहे हो तो कोस की वैल्यू 2 लोगे। यहां पर वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया आपके आंखों के सामने। 6 प्लस 6 बटा में 9 माइनस 4 है, 6 और 6 12 हो गए, 9 में से 4 गया 5, 12 बटा 5 आंसर सी हो गया। ऐसे नहीं करते ना, ऐसे नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये किया वो किया, अरे ऐसे नहीं करना है, वो जमाना गया। अब चेंज हो जाओ थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं तो फिर आप चेंज होने में क्या दिक्कत है। और ये मेथड अच्छे भी है, सीएनडी आपको पढ़ाया होगा जिस भी जहां भी आप पढ़ते हो, तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो बहुत ही जरूरी है, अपने को लगाना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये है एपीजीपीएचपी से उठाया हुआ क्वेश्चन कि इफ एक्स इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन वाई एंड जेड देन बताने क्या होगा, कौन सा आंसर राइट होगा। अच्छा, आपने एबीसी के हार्मोनिक मीन पढ़े होंगे कि हार्मोनिक मीन क्या होता है एबीसी का। जैसे अगर हम बात करें तो 2b बराबर में, सॉरी 2b नहीं होगा, 2b गलत लिख दिया। अगर b हार्मोनिक मीन है तो इसका मतलब ये होगा कि b बराबर आएगा 2ac बटा a प्लस c, ऐसा कुछ आता है। लेकिन यहां पर वो x दे रखा है b की जगह, और ये x yz दे रखे। क्लियर है, y प्लस z क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x y हो गया, प्लस में x z हो गया, बराबर में 2yz हो गया। क्लियर है, कौन सा आंसर राइट होता है दिख रहा है भैया। आपने बोला जी 2yz, तो एक ही ऑप्शन के अंदर है बी वाले के, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वाले सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइंगल दे रखा है एबीसी इज ए राइट एंगल एट सी एंड एसी बराबर √3 BC, तो बताना है क्या वैल्यू आएगी। कितने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं बताइएगा एक बार आप। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन चल रहा है। चलिए अब एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर ये कुछ ऐसा कुछ दे रखा है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये सी के ऊपर राइट एंगल है, ये ए बी मान लो। सी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। एसी जो है, अगर एसी की वैल्यू आप √3 लेते हो, क्यों ले रहे हैं देखो अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। AC अपॉन BC इक्वल्स टू कितना हो गया, तो आपने बोला जी √3 हो गया, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लिया। अब AC की वैल्यू अगर अपन ने √3 ली, कैसे, ऐसे ली √3, तो BC की वैल्यू कितनी बन गई, 1। और अगर ये √3 1 तो ये 2 बनेगा, क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस लग जाएगा। आप खुद देखो, अगर हम AB स्क्वायर की बात करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर आएगा। आप करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, इधर 1 √3 का स्क्वायर 4 बराबर हो गया ना, तो ये कंफर्म हो गया। इसने पूछा क्या, व्हाट इज द ट्राइंगल एंगल ABC, यानी एंगल B की वैल्यू पूछी है, तो बताओ ये क्या होगा। आपने बोला साफ साफ दिख रहा है साहब, अगर इसके सामने √3 आता है तो कंफर्म पता होता है इसकी वैल्यू 60 आती है। करके देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं कि साइन B बराबर में, साइन B क्या होगा, परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो √3 और हाइपोटेनस 2 हो गया, जो 60 होता है। हमेशा याद रखिएगा ट्राइंगल के अंदर ये अगर होगा तो ये 30 डिग्री होगा, एक के सामने वाले 30 डिग्री होगा, और 60 वाला √3 के सामने होगा। तो आंसर वैसे भी डायरेक्ट पता चल गया, सी आंसर राइट।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री, तो बताना है क्या वैल्यू आएगी। चलिए एंगल ए 60 दे रखा है, थोड़ा सा ट्राइंगल बनाते हैं फिर देखते हैं क्या कुछ बोला जा रहा है। इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से करते हैं शो। जैसे मान लो ये एबीसी आ गया, ए कितना है 60 डिग्री है। अब जैसे ही ए एंगल 60 डिग्री आया तो मेरे कोस का थोड़ा सा दिमाग में चलने लग गया कि अगर मैं कोस 60 लिखता हूं तो कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है अपने पास में ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, और जो सामने वाली होती है यानी एंगल ए के सामने वाली उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस का बी सी स्क्वायर, और अपोन में कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी मल्टीप्लाई ए सी। और कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है। अब देखो 2 से 2 कट गया, अब ए बी ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे एक के साथ में, तो ए बी इंटू ए सी आ गया, और बराबर में जो वैल्यू पूछ रखी है वो आ गई। कैसे आ गई ये देखो, इसका मतलब ए बी इंटू ए सी कौन सा आंसर राइट हो गया, ए वाला। क्लियर हो गया? तो कोस वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपना सारा काम हो जाएगा। ये सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्री फ्री करवा रखी है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे, सारे का सारा कंटेंट आपको एनडीए के लिए फ्री मिलेगा। डिफेंस की कोई भी तैयारी हो, नेवी एनडीए एयरफोर्स सब कुछ फ्री है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्क्वायर रूट। अब की बार देखो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ गया, कई बार ये भी पूछा जाता है, एनडीए में भी एक बार पूछा गया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। आप थोड़ा सा एक काम किया करो, जब भी आपको स्क्वायर रूट पूछा जाए तो 23 को ऐसे का ऐसा रहने दो करो, 4 को आप ऐसे स्प्लिट कर लिया करो, 2 गुणा 2 और गुणा रूट 15। यानी कहने की बात है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab के रूप में कन्वर्ट करना है, तो आपको 2 एक्स्ट्रा निकाल दिया। अब आप एक खुद देखो कि 23 किसका मैं करूं तो आएगा, तो आपने बोला अगर मैं 15 और 4 कितने हो गए 29 हो गए, सॉरी 19 हो गए, तो 19 तो नहीं हो पाएगा। अब इसके फैक्टर करने की कोशिश करो, 15 को आप 5 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हो क्या? आपने बोला जी लिख सकते हैं, अच्छा जी चलो ये भी लिख देंगे। अच्छा उससे कोई काम मतलब निकलेगा अपना, करके देखो एक बार। 15 और 4 कितने हो गए 19, वो तो नहीं होगा, 4 20, ऐसे कर लो आप, इसको ऐसे करो, √3 हो गया का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे अपन, प्लस में 2√5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 23 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप करके देखो एक बार, खुद से करो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। 2√5 मल्टीप्लाई √3 कैसे देखो, 2√5 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 23, 2 का स्क्वायर 4 रूट इंटू √5 का, तो ये 20 बन गया, और √3 का इधर प्लस 3, तो 23 बना कि नहीं बना? और यही चाहिए था अपने को 23, ये देखो यहाँ पे 23 चाहिए था कि नहीं चाहिए था? हाँ जी चाहिए था, तो ये अपना आंसर हो गया। कैसे करेंगे, 2√5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, माइनस या प्लस, माइनस आएगा ना। आपने बोला साहब एक बात बताइए हमें सबसे पहले तो, कि आपने 2√5, चलो ये वाला अपना आंसर बन गया। अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर देखो कौन सा राइट हो जाएगा। तो आपने बोला सर एक बात, तो सी वाला आंसर राइट कर सकते हैं क्या? तो हम बोल सकते हैं कि आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 माइनस में 2√5 कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों का स्क्वायर है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया कि नहीं हो गया? जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन। रियल रूट नहीं है, इसका वैल्यू बताना है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके लिए लेस देन 0 है? नो रियल रूट। फॉलोइंग इक्वेशन है डज नॉट, तो ये वाली वैल्यू कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है बताना है। इसका कितना आएगा? तो आपने बोला 16 का स्क्वायर 196 होता है सर, सॉरी 196 थोड़ी होता है, वो तो 14 का होता है, तो वो होता है हमारे पास में 256। माइनस में 3 दूनी 6 चौक 24 आएगा, यानी ये तो पॉजिटिव निकल गया। ये थोड़ा निकालेंगे तो ये आएगा 100 प्लस में 8 आएगा, तो ये भी पॉजिटिव निकल गया। इसका निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 4, तो ये भी पॉजिटिव निकल गया है, ये भी पॉजिटिव निकल गया। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, तो लास्ट वाला कंफर्म निकलेगा। 9 का स्क्वायर 81 माइनस में 4ac, तो 24 चौक 96 होता है क्या? 24 चौक 96, तो ये नेगेटिव आ गया, तो नो रियल रूट, आंसर डी आ गया। क्लियर है? आपको बस फटाफट आपको पता होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला ही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, जिसका लेस देन 0 वही अपना आंसर हो जाएगा। गर्दा गर्दा उड़ा कि नहीं उड़ा बताओ? अरे बहुत अच्छे से चीजें आपको अच्छे से मैनेज करके दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास ये है कि द सम, कितने क्वेश्चन और बाकी है? एक क्वेश्चन और बाकी है अपना। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 7 और 12। यानी अगर अल्फा और बीटा दो रूट है तो अल्फा प्लस बीटा 7 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 12। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो कि ये कौन सी वैल्यूज होंगी, कैसे बता सकते हो अपने पास में? तो आपने बोला सर डायरेक्ट पता चल रहा है 4 और 3 लेने तो अपना काम बन गया। अब अल्फा कोई सा भी हो सकता है, बीटा कोई सा भी हो सकता है, लेकिन 4 और 3। इफ द बिगर रूट इज हाफ, यानी बिगर रूट 4 था उसका आधा कर लिया तो 2 बन गया। स्मॉलर रूट इज डबल, डबल कर दिया तो ये 6 बन गया।
तो अब अगर इनके सम ऑफ रूट की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, सम की बात करें तो सम 8 आ जाएगा। और अगर अपन बात करें प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा अपने पास में, तो आपने बोला 12 आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट 12 आ गया, क्योंकि प्रोडक्ट तो फिक्स रहने वाला है, एक को आधा करोगे एक को दुगुना करोगे तो आंसर तो 12 ही बनने वाला है। तो आपको प्लस 12 वाले, अब इसका आंसर बताओ तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस होता है जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक के अंदर ये भी बता रखा है नोट्स के अंदर, माइनस का 8x हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, बराबर में 0। एक इक्वेशन, एक ही आंसर, कौन सा राइट हो गया, बी वाला। उम्मीद करते हैं आज के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके अंदाज में आपको बताया गया है। अगर इस टाइप से स्पीड रखते हो और इस टाइप से कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो तो आपको एनडीए के अंदर 300 का जो पेपर है उसके अंदर कितने आपको लाने बताओ, पूरे के पूरे लाने, कहीं रुकावट ही नहीं करनी। 120 क्वेश्चन है तो 120 के 20 ही अपन पेल के आएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने पास में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बेहतरीन अपन मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।